नमस्कार, सीबी लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। मेरे साथ जुड़े हैं संजय गांधी, हमारे सहयोगी भी हैं और ये यहाँ पर एक अहम मुद्दे को लेकर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि कैसे जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो जब अपनी पॉलिसी को बेचती हैं, उनके एजेंट्स या उनके अधिकारी जब पॉलिसी को बेचते हैं, तब किस तरीके से वो मीठी मीठी बातें करते हैं, मीठे मीठे वादे करते हैं, लेकिन बारी जब कस्टमर की क्लेम की आती है तो वो किस तरीके से कस्टमर को परेशान करते हैं, किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हैं और किस तरीके से भागने की कोशिश करते हैं। प्रकरण कुल मिलाकर ये है कि स्क्रीन पे आप जो संजय गांधी जी को देख रहे हैं, ये हमारे बोरी के संवाददाता भी हैं और इनके जो बड़े भाई हैं श्री विजय गांधी जी, उनको बीते हफ्ते एक हार्ट अटैक आया था और उसके बाद उनको इंदौर के सेल्वी अस्पताल में एडमिट किया गया, जहां उनका उपचार जारी है। और अब बारी ये है कि उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा था और जब ये पूरे एडमिशन की सूचना भी उनको दे दी गई इंश्योरेंस कंपनी को, लेकिन उसके बाद से जो इंश्योरेंस कंपनी का रवैया है वो कैसा है, किस तरीके से टालम-टोल वाला रवैया है, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। संजय भाई बताइए कि विजय भैया ने कौन सी कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ था? जी भैया, विजय भैया ने वैसे तो स्टार हेल्थ का इंश्योरेंस लगातार कई साल से थे उनके पास। लेकिन इस हम्म। वर्ष मार्च में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के एजेंट के थ्रू उन्होंने इसको जी। जो स्टार हेल्थ की पॉलिसी थी, जी। इसको आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में पोर्ट करवाया था। ओके। तो इसमें क्या मतलब पॉलिसी क्या थी? कैशलेस इलाज की सुविधा थी? कितने तक का कैशलेस हेल्थ इलाज था। इंश्योरेंस और क्या कैशलेस लिमिट्स इलाज था, थी? इसमें 10 लाख तक। 10 लाख। 10 लाख का। तो अब आप बताइए, जी मतलब आपने क्या सूचना दी जब एडमिशन हुआ, तो कंपनी से क्या बातचीत हुई आपकी? भैया, हुआ ऐसा कि 14 तारीख और 15 तारीख की बीच की जो रात होती है, उसमें विजय भाई साहब की तबीयत खराब हुई थी। क्योंकि वह जोबट में निवास करते हैं और मूल निवासी बोरी के हैं। बोरी में हमारे घरेलू जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर दलाल, उनको बताने के लिए वो रात में करीब 1:30-2 बजे के लगभग जोबट से बोरी आए। बोरी में उन्होंने प्राथमिक चिकित्सालय पीएचसी में डॉक्टर दलाल से संपर्क किया कि मुझे उल्टी ज्यादा हो रही है। और चूंकि मकर संक्रांति का दिन था एक दिन पहले, तो उस दिन उन्होंने भारी खाना खाया था। डॉक्टर ने उनकी एसिडिटी, एसिलाक वगैरह जो भी था गोली दवाई चेक करके उनका इलाज किया। उन्हें बोला कुछ देर बोरी में ही आराम कर लो, तो बोले नहीं, मैं घर जाके जोबट में ही आराम करूंगा, और वो जोबट निकल गए। जोबट जाने जी। के बाद वापस से उनको कुछ परेशानी आई भैया। तो उन लोगों वो वापस दिखाने के लिए खट्टाली गए और वहां से सीधे होते हुए ये इंदौर आए। इंदौर सेल्वी हॉस्पिटल में जब हमने भैया को दिखाया, तो यहाँ पर हमसे पूछा गया कि आपके पास इंश्योरेंस है। हमने बताया कि हमारे पास में इसका लोम्बार्ड का इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस के उन्होंने पॉलिसी नंबर वगैरह मांगे और फिर अप्रूवल भी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड से आ गया था। हम्म। जी भैया। अब हुआ क्या भैया कि ये सब होने के बाद में, ये आवाज रिपीट हो रही क्या? नहीं नहीं, आप बताते रहिए। ये सब होने के बाद में चूंकि भैया को तो होश था नहीं और वो वेंटिलेटर पर है, आज भी वेंटिलेटर पर है। 15 15 तारीख से लगातार 22 तारीख तक, अभी 8 दिन आज हो रहे हैं। 8 दिन से वो वेंटिलेटर पे है। लेकिन तो अब उनके इंश्योरेंस इलाज कंपनी। इलाज उनके इलाज के दौरान भैया ये हुआ है कि उनकी जो नस ब्लॉकेज हुई थी, वो नस दवाइयों के प्रभाव से ऑटोमेटिक खुल गई। उनकी जो किडनी फेल हुई थी, वो भी दवाइयों के कारण वापस इंप्रूव होकर आउटपुट बराबर देने लगी। अब इस बीच में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड से हॉस्पिटल के पास में एक लेटर आता है कि इनका इंश्योरेंस अभी क्लियर नहीं है। पहले अप्रूव कर दिया था, फिर बाद में नॉट अप्रूव किया। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि क्यों नॉट अप्रूव किया। उन्होंने जो जो क्वेरी मांगी थी हॉस्पिटल की तरफ से, उनको वो भी दे दी गई। क्या क्यूरी क्या थी उनकी? उनकी क्वेरी ये थी सर कि क्या इनको पहले से बीपी की कोई शिकायत थी।
हाइपरटेंशन की कोई शिकायत थी, डायबिटीज की कोई शिकायत थी। हम्म। हमारी तरफ से उनको जानकारी दी गई कि ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन अगर हॉस्पिटल के अंदर आने के बाद में हाइपरटेंशन निकला है या कोई शुगर निकलती है भैया, तो आदमी आता ही इसीलिए है कि उसको जानकारी अब मिली कि मुझे ये बीमारी हॉस्पिटल में आने के बाद। अच्छा, जब कंपनी ने इंश्योरेंस दिया उस समय उनको वैसे होना तो ये चाहिए था कि वो खुद मेडिकल जांच करवाते राइट राइट। पॉलिसी देते समय। लेकिन उन्होंने पॉलिसी देते समय तो कस्टमर से ये बोला कि आप अपना सेल्फ एफिडेविट दे दीजिए, स्वस्थता का प्रमाण पत्र। और अब जब बीमारी के बारे में स्वस्थता का प्रमाण पत्र, ये बीमारी के बारे में प्रमाण पत्र देने की बात आती है, तो वो कहते हैं कि हम तो डॉक्टर से लिखवा के लेंगे। ये ये ज्यादातर दोहरा रवैया है। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों का यही रवैया है कि जब आपको पॉलिसी बेचनी होती है तो आप किसी भी कीमत पे पॉलिसी बेचना चाहते हैं। जी जी जी। जब क्लेम देने की आती है तो आप बहाने मानने शुरू कर देते, वही होता है ये। तो आपने जो मेरी जानकारी है कि ये लोकल डॉक्टर से भी लिख के दे दिया है कि पहले कोई इशू नहीं था इनको। जी बिल्कुल, और पीएचसी बोरी में जब हम गए थे तब उनका हम्म, बीपी नॉर्मल था। और हम्म, उन्होंने जो ब्लड जांच के लिए दिया था सैंपल की, ब्लड जांच करवाएंगे, उन्होंने ब्लड जांच करवाया, उसमें भी रिपोर्ट नॉर्मल आई। यहाँ जो हम जिस हॉस्पिटल में अभी सेल्बी हॉस्पिटल में उनका इमरजेंसी इलाज करवा रहे हैं, वहां के डॉक्टर ने भी लिख के दिया है कि इनको हाइपरटेंशन या बीपी जैसी कोई शिकायत पहले नहीं थी। फिर तो बीमा कंपनी भाग नहीं सकती किसी भी तरीके से, भले वो कोशिश कर रही है भागने की। और मेरा आपसे ये आग्रह है कि आप इसमें कई एजेंसियां हैं सरकार की, अगर ये भागती है तो आपको वहां पे जाना चाहिए, उपभोक्ता फोरम से लेकर नहीं भाई जो। साहब, मेरा आपसे ये निवेदन है, जैसे जी। हमारे परिवार का व्यक्ति तो अभी फिलहाल, ऐसी स्थिति में हम कहां पर जाएं और किससे शिकायत करने जाएं। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपसे ही अनुरोध करता हूं कि जो भी साइड है या हेल्थ मिनिस्ट्री जो भी है, आपके माध्यम से मेरी बात वहां तक पहुंचे कि ये तो ठीक है कि विजय भाई साहब का भाई है एक, और उनका एक लड़का भी है, तो हो सकता है कागज के लिए सब दूर दौड़ लेगा। लेकिन जिस व्यक्ति का जिसने पॉलिसी ले रखी उसके परिवार में यदि कोई सदस्य नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या बीमा कंपनी वेंटिलेटर पे ऐसे मरीज को उठा के भेजेगी? बिल्कुल सही, आपका ये एक कहना अहम बिल्कुल सवाल सही है है। भाई साहब, जो ये एक ऐसा अहम सवाल है जो आपके चैनल के माध्यम से उठना चाहिए। बिल्कुल, ये मामला हम लगातार उठा रहे हैं और आगे भी उठाएंगे। मैं इसे ट्वीट भी करूंगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को, पीएमओ को और आईसीआईसी लिम्बर्ड को। और साथ में जो जी नियामक एजेंसी है उसको भी हम ट्वीट करेंगे, उसको भी हम मेल करेंगे। लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस कंपनी को क्लेम देना पड़ेगा, ये हम लोग सुनिश्चित करवाएंगे। और पहले फिलहाल हमारी प्राथमिकता ये है कि विजय भाई ठीक हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं, पहला फोकस वो। इनसे तो क्लेम किसी भी हालत में लेके रहेंगे, ये आपको हम इंश्योर करते हैं। और जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप दस्तावेज सब सुरक्षित रखिए। लड़ाई कैसे लड़नी है वो भी जी लड़ेंगे। लेकिन जी। इस पूरी बातचीत ये से। भाई साहब दूसरा मामला है ऐसा। इसके पूर्व 5 साल पूर्व मेरा बच्चा भी डेंगू में एडमिट हुआ था अहमदाबाद में। उस समय स्टार हेल्थ का इंश्योरेंस था मेरे पास में, लेकिन पूरे फाइल और पूरे कागज देने के बाद भी उन लोगों ने आज तक वो पेमेंट भी नहीं दिया। नहीं, मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। मैं कोरोना में जब शिकार हुआ था, एडमिट रहा, तो मेरा क्लेम को रिजेक्ट किया गया। लेकिन बाद में जी उनको गलती, जब जब वो सीधी बात है ना, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है। वो मुझसे कह रहे थे कि आप समय से पहले एडमिट हो गए कोरोना में। कोरोना जी 12 घंटे में स्पाइक हो रहा था, वो चाहते थे कि मैं मरणासन हो जाता तब एडमिट होता, तब वो क्लेम जी। देते। तो हाँ तो ये, मैंने आवाज उठाई थी, और अगले दिन उनको आके और मेरा प्रकरण को उनको स्वीकार करना पड़ा था। तो ये आपके केस में भी जो है वो उनको देना पड़ेगा, ये मैं आपको इंश्योर करता हूँ। फिलहाल आपसे बातचीत मैंने इसलिए करवाई हमारे दर्शकों की, क्योंकि हमारे कई दर्शक भी इंश्योरेंस देखते हैं
आगे लेने का सोच रहे हैं तो ये सोच लें कि आप जब किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को खरीदें तो साफ साफ तौर पर आप उनसे सारी सेवा शर्तों को समझ लें, लिखवा लें सील साइन के साथ, उसके बाद आप अपना आपके चेक चैनल के दीजिएगा। माध्यम से सरकार से एक यह भी निवेदन होना चाहिए भैया कि एक तो इनकी जो शर्तें हैं बीमा पॉलिसी की वो हिंदी में आना चाहिए, क्योंकि हम भारतीय हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बहुत तो छोटे ये अक्षर एक तो लिख देते हिंदी हैं में कि बहुत छोटे अक्षर लिख देते हैं और इंग्लिश में लिखते हैं। जब मेरे पास में बीमा कंपनी से ये विजय भैया का फार्म भरवाने के लिए आए तो एजेंट का फोर्स था कि आप इंग्लिश में लिखिए, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि मैं गूगल ट्रांसलेट से आपका ये इंग्लिश का फार्म हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा और उसको हिंदी में ही लिखूंगा, इंग्लिश में मैं उसका जवाब नहीं दे सकता। चलिए, और बहुत बहुत दूसरा धन्यवाद, एक शुभकामनाएं। एक 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 और था मेरा निवेदन कि ये जो सेल्फ एफिडेविट लेते हैं बीमा कंपनी वाले, जी ये भी बंद करवाना चाहिए। डॉक्टर अगर लिख के देता है तो ही उसका हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए भैया, ताकि वो बाद में परेशान नहीं हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये सेल्फ जो एफिडेविट है वो आप लेते हैं लेकिन बाद में खुद मानते नहीं है, तो ये दोहरा रवैया या नहीं तो चलना दोनों चाहिए। जगह सेल्फ एफिडेविट मंजूर किया जाए